अच्छी फिल्म जिसका हम सालों से वेट कर रहे हैं जब आ रही होती है, वही टाइम होता है दूसरी फिल्म रिलीज करने का। अगर आपको अपने तो कहीं ना कहीं प्लीज कंटिन्यू। नहीं पूछिए सर, आप मानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का, यकीन बीइंग अ जर्नलिस्ट इवन वी थिंक, एक ट्रेंड बदल के रख दिया है कि जरूरी नहीं है कि फिल्म को हिट करने के लिए बच्चन चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी चलेंगे और गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाए? आई होप ऐसा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ने हम लोग ने सबने मिलकर किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है। बट आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मान अकेला चना फील करते थे हम लोग, इंटरनेट आने के बाद हमें लगा हम अकेले नहीं, हम सारे चने इकट्ठा हो गए और हमने कंपनी बनाई और हम लोग एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, एक दूसरे के क्रिटिक भी है। मतलब जितना क्रिटिसिज्म मुझे बाहर से नहीं मिलेगा उतना ही बैठे बैठे मिलेगा। तो हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट हेल्प्स अस, दैट मेक्स अस आवर फिल्म्स बेटर। पीके की रिलीज के बाद आपकी फिल्म रिलीज हो रही है और यकीनन पीके को लेकर जिस तरह का बज है, हालांकि आप हफ्ते भर के बाद फिल्म रिलीज कर रहे हैं, फिर भी वो कंटिन्यू रहेगा। उस बात को लेके मैं बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है कि अगर पीके नहीं होती तो शायद हम अगले हफ्ते रिलीज नहीं कर रहे होते, क्योंकि पीके की वजह से रास्ता 3 हफ्ते खाली है। सो ये मैं तो पीके को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि पीके की वजह से हमें एक रिलीज डेट इस साल मिल गई, क्योंकि अगली पीके की जो ऑडियंस है, जो पीके फर्स्ट वीक में फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को जिन्होंने पीके देख लिए, जो 3 बार देख ली 4 बार देख ली, सेटिस्फाई, उनको टेस्ट चेंज के लिए एक दूसरी चीज़ होनी चाहिए सामने। तो हमने वो टेस्ट चेंज के लिए हम अगली लेके आ रहे हैं। तो जब वो मुगलाई खाना खा के पेट भर गया तो अगले वाले वीकेंड प्लीज चाइनीज के लिए आपने पीके का जैसा जिक्र किया कि लोग बाग 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, मतलब आपका खुद की भी सोचना चाहिए कि लोग उसको पसंद करने वाले हैं। राजू हिरानी की फिल्म मैं खुद ही देखूंगा 2-3 बार। यकीन। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह की ऑडियंस की एक फैन फॉलोइंग है राजकुमार हिरानी की फिल्मों को लेकर, ऊपर से आमिर खान साहब फिल्म का हिस्सा और पीके जैसी सेंसिबल फिल्म, जिस तरह से अब तक जो बज है, कहीं ना कहीं आपको लगता है इस बात का डर नहीं है कि बिजनेस सफर करेगा? नहीं, ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे बल्कि ये लगता है कि जब कोई एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका हम सालों से वेट कर रहे हैं जब आ रही होती है, वही टाइम होता है दूसरी फिल्म रिलीज करने का, अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा है, क्योंकि वो ऑडियंस जो है थिएटर में वापस आना चालू करती है। पीके जो है पूरी ऑडियंस जो इतने टाइम से बैठी हुई है फ्रस्ट्रेटेड कि यार कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही, वो पीके उनको ऑडियंस को थिएटर में वापस लेके आएगी। और जो थिएटर में वापस आएंगे तो उनके सामने एक और विकल्प होगा, एक और ऑल्टरनेट होगा जो वो एम्ब्रेस करेंगे। सो हम लोग तो, मुझे तो लगता है हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा बल्कि सही है एक तरह से। In the film Siddharth Kapoor is seen. How was your experience of working with him, and can you tell us something about his character? Yeah. And at last, Tejaswini is a part. Post Paanch. See, Tejaswini, I worked with in Paanch, and I know she's a terrific actress, and unfortunately, her career did not go anywhere because कई साल तक Paanch का ही वेट करती रही. And this is a film where Tejaswini and Siddhant, they play brother and sister. And I wanted some kind of मेरे जो कास्टिंग हम लोग जिस तरह से कास्टिंग करते हैं उस हिसाब से कि एक सिबलिंग का रिलेशनशिप आए। और सिद्धांत तो मेरे सामने बड़ा हुआ है, जब मैं 5 बना था सिद्धांत बच्चा था, तो सिद्धांत श्रद्धा सब लोग मेरे सामने बड़े हुए। तो उस हिसाब से मैंने कास्टिंग की थी फिल्म की कि तेजस्विनी का भाई कोई ऐसा भी प्ले करे जिसको हम वी कम्प्लीटली बिलीव दैट ही इज द ब्रदर। Actually, Tejaswini Siddhant की मौसी है, but they still from the same genetic pool. So that's also one of the reasons of casting. And Siddhant is a terrific actor because मैंने एक deleted scene देखा था किसी फिल्म का, I think shoot out at, हाँ उसका कोई deleted scene था इंटरनेट पे जो वायरल हो गया था, जो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म 26 को रिलीज होने वाली है, स्क्रीन को लेकर बात करते हैं, क्या सोचा है, कितने स्क्रीन्स आप लोग बुक करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों के साथ स्क्रीन को लेकर भी काफ़ी स्क्रीन नहीं मिल पाते हैं। We're going focused, तो I think we'll be very multiplex focused हम लोग जाएंगे। 300 to 400 screens is what we will do, and we're hoping that the number grows by next weekend. And it's also, we strongly believe our content is very good as a word of mouth film. For us, it will take a first weekend and the first 4-5 days for the film to spread out. Do you think that the year end is there, so that might affect the business of the film, keeping in mind people, plan to go out and... No, I think the films that make the most money are the year-end films, every year. And I think year-end, and people actually go and watch movies. And if you look at abroad, so आपकी जितनी Oscar content films होती हैं, which are much more serious in nature, they come out in the year-end. People see it. The year-end is always marked for movies. Good movies come out in the year-end. I always say that year-end is the big blockbusters come out in the summers,
and the festivals. And year end is always movies that people like to watch. Ugly has been, you were planning to release it since a long time, and because of the issues, it got delayed. So, did the delay somewhere frustrate you? Delays obviously make you angry and frustrated with the system and things like that, but the thing is, the only one lesson that we have always learned in filmmaking is आपकी फिल्म हमेशा फ्रेश रहनी चाहिए. आपकी फिल्म जितनी ज़्यादा एक यूनिवर्सल होती है उतनी ज़्यादा फ्रेश होती है. I still believe people still watch 5 and it's not released, and after 14 years still find that freshness. और अब देखो तो that's something that we have consciously worked at.